Good evening, dear students. Let us discuss about use of shunt in ammeter and multiplier in voltmeter. आज डिस्कस करेंगे शंट क्या है, अमीटर के साथ में इसका उपयोग क्यों किया जाता है और मल्टीप्लायर क्या है, उसका उपयोग वोल्टमीटर के साथ में क्यों किया जाता है। तो शंट का यूज करते हैं अमीटर के साथ और मल्टीप्लायर जिसकी बात हम करेंगे इसके बाद थोड़ी देर बाद उसको यूज़ करते हैं मल्टीप्लायर को वोल्टमीटर के साथ। किस लिए यूज करते हैं? रेंज को बढ़ाने के लिए, रेंज एक्सटेंशन। इन ऑर्डर टू एक्सटेंड रेंज ऑफ अमीटर वी यूज शंट। शंट का उपयोग क्यों किया जाता है? अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। मल्टीप्लायर का उपयोग क्यों किया जाता है? वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए। ये रेंज कैसे बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ाते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है? जैसे देखिए ये अमीटर है, दिस इज अमीटर। इसका रेंज क्या है? इसका रेंज है 0 से 10 एम्पियर है। डीसी है, मूविंग कॉइल टाइप है। 0 से 10 एम्पियर इसका रेंज है। इसका मतलब है कि यदि करंट का मान, जिस करंट को हम इससे मेजर करेंगे उस करंट का मान 0 से 10 एम्पियर के बीच होगा तो ये अमीटर उसको सेफली मेजर कर सकता है। सेफली मेजर करने का मतलब है कि बिना इसको कोई नुकसान हुए, नो डैमेज, इसको कोई नुकसान नहीं होगा यदि आप 10 एम्पियर तक नापेंगे तो ये जो 10 एम्पियर लिमिट है कहाँ से आ गई? इसका मतलब है इसके अंदर जो पार्ट्स बनाए गए हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, ये आपको पता है। इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो बनाए गए हैं अधिकतम 10 एम्पियर की करंट को हैंडल करने के लिए ही बनाए गए हैं। यानी इसमें जो कंट्रोल स्प्रिंग है इसके माध्यम से ये करंट जाती है, ये आपको पता है। इसके अंदर करंट जाती है इसी कंट्रोल स्प्रिंग से, तो ये जो स्प्रिंग है इसमें 10 एम्पियर तक की करंट को ये सेफली पास करेगा। इसमें क्वाइल होता है जिसको मूविंग क्वाइल बोलते हैं, उसमें 10 एम्पियर तक की करंट सेफली फ्लो कर सकती है, क्वाइल को कोई डैमेज नहीं होगा। अगर आप इस अमीटर से चाहेंगे कि हम और ज़्यादा करंट नापने का प्रयास करें, 10 एम्पियर की जगह यदि आप चाहें कि ये अमीटर 20 एम्पियर की करंट को नाप ले, तो अगर 20 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कराएंगे तो वो 20 एम्पियर की करंट कहाँ से जाएगी? इस स्प्रिंग के थ्रू जाएगी। और कहाँ जाएगी वो 20 एम्पियर की करंट? वही 20 एम्पियर की करंट जाएगी इस क्वाइल में। लेकिन हमने स्प्रिंग को डिजाइन किया है कितने के लिए? 10 एम्पियर के लिए, क्योंकि ये 10 एम्पियर का है। तो ये स्प्रिंग हो सकता है कि ओवरहीट हो जाए, स्प्रिंग ओवरहीट हो सकता है, स्प्रिंग जो है डैमेज हो सकता है, स्प्रिंग जो है वो बर्न हो सकता है, जल सकती है, हो सकता है स्प्रिंग उतना, अगर मान लीजिए बियर कर भी लेगा इतना अगर, तो ये जो क्वाइल है हो सकता है क्वाइल में भी ओवरहीटिंग हो सकती है, क्वाइल डैमेज हो सकती है या क्वाइल जल सकती है। अगर ये दोनों भी नहीं हो सकता है कि मूविंग सिस्टम जो है उतना ज़्यादा टार्क को हैंडल ना कर पाए, और एक समस्या आएगी कि ये पॉइंटर तो 10 एम्पियर तक के लिए ही बना है, यहाँ तक तो डिफ्लेक्टिंग टार्क ज़्यादा हो जाएगा करंट ज़्यादा होने से, तो ये पॉइंटर भाग जाएगा स्केल को पार करते हुए, पूरा स्केल पार कर जाएगा। तो इसलिए यही रेंज लिखने का ऑब्जेक्टिव होता है कि 10 एम्पियर तक की करंट जो है ये सेफली मेजर कर सकता है। इसकी क्वाइल बनाई गई है 10 एम्पियर के लिए, इसकी स्प्रिंग बनाई गई है 10 एम्पियर के लिए, और इसका पूरा मूविंग सिस्टम जो है उतना टार्क के लिए बनाया गया है जितना कि 10 एम्पियर करंट फ्लो होने पे इसमें पैदा होता है। तो अगर हम इससे चाहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट से और ज़्यादा मेजर करना, तो ये संभव नहीं है। इससे इंस्ट्रूमेंट को नुकसान हो जाएगा, 20 एम्पियर की करंट को ये नहीं नाप सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट टू मेजर मोर दैन 10 एम्पियर। तो लेकिन कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हमारे पास तो इतने ही रेंज का है मीटर, और हमको कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि हमको नापना है 100 एम्पियर, और हमारे पास 100 एम्पियर का मीटर नहीं है, 100 एम्पियर का मीटर अपने पास नहीं है सपोज,
और हमको इसी से नापने का प्रयास करना है। तो उसके लिए व्यवस्था यही होती है, उसका यही तरीका होता है, उसका यही सॉल्यूशन है कि आप मीटर के साथ में शंट का यूज़ करिए। शंट का यूज करके आप मीटर की रेंज जो है बढ़ा सकते हैं, रेंज बढ़ा सकते हैं शंट का यूज करके। 10 एम्पियर का मीटर आप उसको 100 एम्पियर का मीटर बना सकते हैं, उसको 500 एम्पियर का मीटर बना सकते हैं। यही हम आज सीखेंगे इस वीडियो में, कैसे रेंज बढ़ाई जाती है शंट लगा करके। शंट यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं, हालांकि ये क्या है, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, और मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है एसी में भी यूज होते हैं और डीसी में भी यूज होते हैं। अभी जिसकी बात हम कर रहे थे ये मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट था। मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनका उपयोग केवल और केवल डीसी में होता है। तो यहाँ हम एसी में भी यूज कर सकते हैं इसको, डीसी में भी कर सकते हैं, लेकिन मूविंग आयरन का उपयोग ज़्यादातर एसी में करते हैं, क्योंकि डीसी के लिए मूविंग कॉइल ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस उनका है, इसीलिए इनका यूज ज़्यादातर एसी में हम करते हैं। तो एसी में रेंज बढ़ाने के लिए ये शंट का यूज कम करते हैं। वी यूज शंट इन डीसी, ज़्यादातर डीसी में यूज करते हैं शंट का। क्यों? क्योंकि एसी में जो है रेंज बढ़ाने के लिए, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम यूज करते हैं सीटी। सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं हम एसी में रेंज बढ़ाने के लिए, मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए। तो उसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है और उससे कैसे रेंज बढ़ाते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ हम शंट नहीं यूज कर सकते हैं, यहाँ भी हम शंट यूज कर सकते हैं। वही समस्या यहाँ भी आएगी। रेंज है 0 से 30 और हम चाहते हैं इससे नापना 90 एम्पियर की करंट सपोज। तो कैसे नापेंगे? रेंज बढ़ा लेंगे कैसे? शंट लगा करके। शंट लगा सकते हैं यहाँ भी और रेंज बढ़ा सकते हैं यहाँ भी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हालांकि यहाँ नहीं करते हैं, एसी में कम करते हैं शंट और मल्टीप्लायर का यूज, क्योंकि शंट और मल्टीप्लायर के साथ में एक डिसएडवांटेज है, वो ये कि इसमें पावर लॉस काफ़ी होता है। इसलिए ये शंट और मल्टीप्लायर का यूज डीसी में करते हैं, जहाँ की हम करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर पाते हैं, डीसी पे काम नहीं करते हैं वो, इसीलिए यहाँ पे करते हैं ज़्यादातर डीसी में। तो शंट देख लीजिए, विभिन्न आकार विभिन्न प्रकार के शंट देखिए। ये शंट होता क्या है? शंट जो होता है लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस। इसको लो ना कहिए, वेरी लो रेजिस्टेंस। वेरी शंट क्या है? वेरी लो रेजिस्टेंस। बहुत कम प्रतिरोध होता है जो अमीटर के पैरेलल में लगाया जाता है। अमीटर के पैरेलल में लगाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं शंट। शंट का मतलब पैरेलल, समांतर। तो ये शंट बहुत तरीके के बनाए जाते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं और इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। वेरी लो रेजिस्टेंस वायर, डिफरेंट शेप एंड साइज के शंट यहाँ देखिए दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ कांटेक्ट हम बनाते हैं, अमीटर के साथ जोड़ते हैं, यहाँ ऐसे। बीच में क्या होता है? ये वायर होता है, वायर या कनेक्टर होता है या लीड होता है या स्ट्रिप कह सकते हैं, जिसका कि रेजिस्टेंस जो है वेरी वेरी लेस, वेरी लो रेजिस्टेंस, बहुत कम प्रतिरोध का ये होता है। इनके बीच में जो कनेक्टर होता है इस तरह का भी हो सकता है, डबल कनेक्टर हो सकते हैं। यहाँ मीटर में जोड़ेंगे शंट में पैरेलल में, ऐसा भी हो सकता है, पत्ती की तरह हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है शंट, इस तरह भी हो सकता है शंट, शंट इस तरह भी हो सकता है, बहुत सारी पत्तियां हो सकती हैं ऐसे ऐसे। शंट इस प्रकार का भी हो सकता है, ऐसा ऐसा। तो कनेक्ट कैसे किया जाता है अमीटर के साथ शंट को? ये देखिए इस डायग्राम में दिख रहा है, ये है अमीटर। तो अमीटर के दोनों टर्मिनल यहाँ होंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसी में पैरेलल में जोड़ देते हैं इसको, ला करके यहाँ से पैरेलल में इसको जोड़ दिया ऐसे, ये सिरा ऐसे जोड़ दिया। तो ये जो है शंट है, रेजिस्टेंस है RSH।
RSH का मतलब शंट रजिस्टेंस, ये हो गया शंट रजिस्टेंस RSH, ये जोड़ दिया। तो शंट को जोड़ने से कैसे रेंज बढ़ जाता है, ये अभी हम बात डिस्कस करने वाले हैं। शंट आप देख लीजिए, अमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का वायर, कम प्रतिरोध जोड़ते हैं, वेरी लो रेजिस्टेंस, इसी को कहते हैं शंट। तो देख लीजिए शंट कैसे दिखता है। ये टर्मिनल है जो हम ले जा करके अमीटर के साथ जोड़ देंगे ऐसे यहाँ, और दूसरा सिरा यहाँ, तो बीच में ये हो जाएगा, इसी को कहेंगे ये शंट है। RSH शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध जो होता है, दिस रेजिस्टेंस, ये मीटर के प्रतिरोध से भी, मान लीजिए मीटर का प्रतिरोध है RM, तो उसके प्रतिरोध से शंट का जो रेजिस्टेंस होता है RSH, इट इज वेरी लेस, वेरी लेस, बहुत कम होता है। मीटर के प्रतिरोध से, मीटर के जो रेजिस्टेंस है उससे इसका मान काफ़ी कम होता है, शंट का मान। तो शंट लगाने से क्या होता है कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस है, तुल्य रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, पहले से भी कम हो जाता है। ये देख लीजिए शंट वायर लगाया गया है, लो रेजिस्टेंस शंट एलिमेंट, और यहाँ जोड़ेंगे अमीटर में एक सिरा, दूसरा यहाँ जोड़ेंगे। ये अमीटर है, कितना रेंज का है, 0 से 30 एम्पियर का है। इससे हम नापना चाहें 0 से 90 एम्पियर, 90 एम्पियर का बना दें, या कहिए 900 एम्पियर का बना दें, इसको 900 एम्पियर का बना दें। कैसे बनाएंगे यही हमको यहाँ सीखना है। ये देख लीजिए शंट लगाया गया है अमीटर के साथ में, ये है शंट। कैसे और क्यों लगाया गया है, रेंज बढ़ाने के लिए। यहाँ देखिए शंट लगाया गया है, ये है अमीटर के पैरेलल में, यहाँ एक तार लगा होगा, वही जो है उसी को कहेंगे शंट रेजिस्टेंस, दिस इज शंट रेजिस्टेंस। ये है करंट I, ये करंट है IM। तो मीटर की रेंज को बढ़ा देते हैं हम शंट लगा करके, कैसे, ये सीखिए। यहाँ पे देख लीजिए ये अमीटर कितना करंट को नाप सकता है सेफली। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए 0 से 10 एम्पियर, 0 से 10 एम्पियर इसकी रेंज है। इससे ज़्यादा करंट अगर बहाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको हम बता चुके हैं। इससे ज़्यादा करंट बहाएंगे तो आपको क्या दिक्कतें आएंगी, ये आपको मालूम है अच्छे से। इससे ज़्यादा करंट बहाएंगे तो क्या होगा, इसका स्प्रिंग जो है डैमेज हो सकता है, ओवरहीट हो सकता है, बर्न हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, ख़राब हो सकता है। इसका क्वाइल इसका जल सकता है, ओवरहीट हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसका मूविंग सिस्टम डैमेज हो सकता है। डिफ्लेक्टिंग टार्क इतना ज़्यादा लगेगा कि ये पार हो जाएगा। 10 से ज़्यादा तो यहाँ स्केल भी नहीं है कि आप रीड कर पाएँ, तो 10 एम्पियर से ज़्यादा ये नहीं नाप सकता है। लेकिन हम चाहते हैं इससे, मान लीजिए कि और नपवाना, करंट चाहते हैं कि और नापे, इससे हम चाहते हैं कि ये 100 एम्पियर तक की करंट को नाप दे। तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या ऐसा कर सकते हैं इसमें कि ये 100 एम्पियर की करंट नाप दे। तो इसमें देखिए शंट लगाते हैं, कैसे लगाते हैं आपको मालूम है। ये देखिए लोड की करंट है, ये लोड है, ये लोड है। तो लोड में जो करंट जा रही है I, हम एक जनरल फार्मूला निकालने जा रहे हैं। मान लीजिए कि प्रारंभ में इसकी रेंज है 0 से लेकर के IM है, हम इसकी रेंज को बढ़ा करके करना चाहते हैं 0 से लेकर I। अब IM का मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ इस केस में कितना है IM का मान, यहाँ इस केस में IM का मान है 10, और हम फाइनल रेंज कितना करने वाले हैं, इसकी फाइनल रेंज करने वाले हैं इसकी 100। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये हम एक जनरल फार्मूला निकालने जा रहे हैं। इनिशियल रेंज आप 1 कर सकते हैं, 10 की जगह 1 एम्पियर का होता तो भी ऐसा कर सकते थे। या इनिशियल रेंज 10 है, फाइनल रेंज आप चाहें तो 50 कर सकते हैं। तो ये हम जनरल फार्मूला निकालने वाले हैं, वो फार्मूला कहीं भी लग जाएगा, तो आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं।
यहाँ भी लगा सकते हैं और भी कहीं लगा सकते हैं, यहाँ भी अभी हम लगाएंगे और दूसरी जगह भी लगाएंगे। तो चलिए, इनिशियल रेंज दिस, फाइनल रेंज दिस। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो हमने क्या किया है, ये अमीटर के साथ में एक लो रेजिस्टेंस का शंट लगा दिया है। देखिए ये, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अमीटर के थ्रू मैक्सिमम करंट कितना जा सकती है, मैक्सिमम करंट IM जा सकती है। अगर हम शंट ना लगाए होते तो मैक्सिमम करंट कितना ये हैंडल कर लेती, IM अमीटर बिना जले हुए। ये अमीटर है, ये दिस इज अमीटर, ये अमीटर लगा है इधर। अमीटर कौन है, ये है, ये लगा है, ये अमीटर लगा है। इसका धन वाला सिरा यहाँ जुड़ा है और इसका ऋण वाला सिरा जो है ये यहाँ जुड़ा है, प्लस इधर माइनस इधर। प्लस को मान लीजिए 1 कह रहे हैं, माइनस को मान लीजिए 2 कह रहे हैं। तो 1 ये है टर्मिनल है और 2 ये है टर्मिनल है। इस तरह अमीटर जोड़ दिया। अमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया, इसका रेजिस्टेंस हम आपको बता चुके हैं। कौन सा रेजिस्टेंस है जो अमीटर का रेजिस्टेंस होता है। अमीटर का रेजिस्टेंस देखिए क्या होगा कि ये जो करंट आ रही है इसके मार्ग में अवरोध कहाँ कहाँ होगा, ये जो है स्प्रिंग का रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा और कॉइल का रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा वही कहलाएगा अमीटर का रेजिस्टेंस। और अमीटर का रेजिस्टेंस हमने आपको बताया था कि बहुत कम होता है, इट इज़ वेरी लेस। आइडियली इसका मान कितना होना चाहिए, आइडियली तो 0 होना चाहिए, लेकिन 0 होता नहीं है, 1 ओम 0.5 ओम ऐसे होता है। इट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 ओम जनरली, 1 ओम से कम होता है जनरली। तो मीटर का रेजिस्टेंस है मान लीजिए RM। मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, RM। RM क्या है, मीटर्स रेजिस्टेंस, मीटर का रेजिस्टेंस है ये RM। इसके पैरेलल में हमने लगा दिया शंट, ये लगा दिया शंट, यहाँ एक सिरा जोड़ दिया, दूसरा सिरा लाके यहाँ जोड़ दिया ऐसे। तो ये शंट देखिए, शंट ये है लगा है इधर, ये है शंट। शंट क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, RS लिखा है, हम इसको RSH लिख रहे हैं। शंट रेजिस्टेंस है ये। शंट रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता है, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। RM ज़्यादा होगा कि RSH ज़्यादा होगा, जाहिर है RM ज़्यादा है, RSH कम होता है, शंट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो पैरेलल में लगा दिया। तो मीटर में कितनी करंट जा सकती है सेफली, IM। बाकी जो है अगर आप इससे ज़्यादा की करंट नापने का प्रयास कर रहे हैं, I करंट नापने का प्रयास कर रहे हैं, तो I जो करंट है अगर मीटर के अंदर से चली गई तो मीटर डैमेज हो जाएगा, ये आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, शंट लगा देंगे तो क्या होगा कि मीटर से कितनी करंट पहले जा रही थी, IM जा रही थी। तो शंट रेजिस्टेंस का मान ऐसा सेलेक्ट करेंगे, RSH का मान ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि मीटर के थ्रू अभी भी करंट IM ही जाए। इस करंट का मान I है लेकिन I करंट ना जाए, इसमें IM ही जाए। तो बाकी करंट किधर से चली जाए, बाकी करंट शंट की तरफ से बाईपास हो जाए इधर से। तो शंट की तरफ से हमको कितनी करंट बाईपास करनी है, I माइनस IM बाईपास करनी है। क्यों, क्योंकि मीटर में IM से ज़्यादा करंट नहीं जा सकती है, इससे ज़्यादा जाएगी तो मीटर जो है वो डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा। तो करंट तो हमको I नापनी है और I जो है बहुत ज़्यादा है IM की तुलना में। I कितना है, कितना गुना ज़्यादा हो सकती है, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना हो सकती है। तो हम शंट रेजिस्टेंस का मान ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि मीटर के थ्रू पहले जितनी करंट जा रही थी IM उतनी ही करंट अब भी जाए, बाकी जो करंट अतिरिक्त करंट है वो शंट के थ्रू बाईपास हो जाए, उधर से चली जाए। तो लोड में जितनी भी करंट होगी उससे हमारा मीटर का कोई लेना देना नहीं है, वो जलने से बच जाएगा। क्योंकि लोड में अगर 1000 एम्पियर भी करंट जा रही है तो हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमको प्रभाव किससे है, हमको प्रभाव है कि लोड इसमें मीटर में 10 एम्पियर से ज़्यादा ना जाए, बस हमको इससे प्रॉब्लम है कि 10 एम्पियर से ज़्यादा
मीटर में करंट 10 एम्पियर से ज़्यादा ना जाए बस, क्योंकि इसकी लिमिट है 10 एम्पियर। तो बाकी जो करंट 1000 एम्पियर में है वो कितनी बची, इसमें से 10 माइनस कर दीजिए तो कितनी करंट बची, 990 एम्पियर की जो करंट होगी अतिरिक्त करंट, वो किधर से भाग जाएगी, शंट के थ्रू भाग जाएगी इधर से। 990 एम्पियर शंट से गई और मीटर से कितनी गई, 10 एम्पियर, तो टोटल कितनी करंट हो गई, 990 प्लस 10, 1000 एम्पियर की करंट जो है ये नाप सकेगा। क्या करेगा, अतिरिक्त करंट को शंट कर देगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर, कितना रजिस्टेंस शंट का होना चाहिए, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला जो है कैसे, देखिए निकाल लीजिए ऐसे। देखिए मीटर में करंट कितनी जानी चाहिए, Im, मीटर का रजिस्टेंस कितना है, Rm, तो मीटर में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, मीटर में वोल्टेज ड्रॉप होगा Im इंटू Rm। शंट में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, शंट में वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितनी करंट जा रही है शंट में, I माइनस Im जा रही है, I माइनस Im। और शंट का रेजिस्टेंस कितना है, RSH है। वोल्टेज ड्रॉप सेम होंगे, वोल्टेज इक्वल है क्योंकि दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज इक्वल होगा। तो मीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, Im Rm हुआ। शंट में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, I माइनस Im इंटू RSH इतना हुआ। चूंकि दोनों शंट में है, दोनों पैरेलल में है, तो वोल्टेज इक्वल होगा दोनों पे, दोनों का वोल्टेज सेम है इसलिए दोनों बराबर होंगे। दिस ड्रॉप इक्वल टू दिस ड्रॉप, ये दोनों बराबर होंगे। अब क्या करिए, आप दोनों तरफ Im से भाग दे दीजिए, Im से डिवाइड करने पर दोनों तरफ, ऑन डिवाइडिंग विथ Im से भाग दे दीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ Im से भाग देने पर क्या बचेगा, ये Im कट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, I अपान Im माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा I अपान Im माइनस 1 इंटू RSH, ये हो जाएगा। तो ये क्या बचा फिर, Rm इक्वल टू दिस, Rm इक्वल टू दिस, इतना हो गया। और I अपान Im क्या है, इसको याद रखिएगा, I अपान Im क्या है, I अपान Im का मतलब है फाइनल रेंज, फाइनल, ये फाइनल रेंज है I, फाइनल रेंज अपान Im क्या है, इनिशियल रेंज है, प्रारंभ में कितना रेंज था। इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग पावर या मल्टीप्लायर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आप जो भी चाहें कह सकते हैं, M, दिस इज मल्टीप्लाइंग पावर। तो इसकी जगह पे M लिख दीजिए, तो यार R शंट कितना हो जाएगा, R शंट इक्वल टू हो जाएगा Rm अपान कैपिटल M माइनस 1, ये हो जाएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये याद रखिएगा। तो कितना शंट का मान कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि हम कितना गुना रेंज बढ़ा रहे हैं, और मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, Rm का मान कितना है, इस पे डिपेंड करता है। तो यहां से देखिए R शंट जो है कितना होगा, Rm अपान M माइनस 1। Rm क्या है, हम अभी बता चुके हैं, मीटर का रेजिस्टेंस है, मीटर्स रेजिस्टेंस। M क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, फाइनल रेंज अपान इनिशियल रेंज। जैसे अभी यहाँ अगर इस एग्जांपल में अगर हम M कैलकुलेट करना चाहें तो फाइनल रेंज कितना बना रहे हैं, 100, इनिशियल रेंज कितना था, 10, तो M का मान इसमें कितना आएगा, यहाँ आएगा 10। M का मान यहाँ 10 रख दीजिए, तो R शंट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे Rm अपान 10 माइनस 1 इक्वल टू Rm अपान 9 ओम, Rm अपान 9 ओम। तो मतलब ये हुआ कि अगर मीटर रेजिस्टेंस, मान लीजिए मीटर का रेजिस्टेंस अगर 0.9 ओम है,
तो संट कितना लगाना पड़ेगा इसमें? संट लगाना पड़ेगा 0.9/9 इक्वल टू 0.09 ओम। यानी अगर 0.9 ओम का ये मीटर है और इसमें 0.09 ओम का लगा दिया जाए, हम संट लगा दें 0.09 ओम का, तो ये इसकी रेंज जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। अगर 10 एम्पियर का पहले था तो ये हो जाएगा 100 एम्पियर का। तो इस तरह से संट जो है उसका मान कैलकुलेट कर लेते हैं। जितना गुना भी आपको बढ़ाना है, अब आप जनरल फार्मूला मिल गया है, इस जनरल फार्मूले में आप रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही हो। तो ये है, इस तरह से रेंज बढ़ाते हैं। तो अगर आपने संट लगा दिया इस वैल्यू का, किस वैल्यू का? Rm/m-1 वैल्यू का अगर संट लगा दिया यहाँ पे, तो आपका जो अमीटर होगा उसकी रेंज जो है वो m गुना बढ़ जाएगी, m गुना। और m का मान कैसे निकालते हैं अभी हम बता चुके हैं, फाइनल रेंज अपान इनिशियल रेंज, फाइनल वैल्यू अपान इनिशियल वैल्यू, इस तरह से m का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने रेंज बढ़ा दिया इसका, कितना गुना बढ़ा दिया? 10 गुना। तो 0 से 10 का था पहले, अब 0 से कितना का हो गया? अब 0 से 100 हो गया। तो लोड में कितनी करंट जाएगी? 100 एम्पियर जाएगी। यहाँ से कितनी करंट आ रही है? 100 एम्पियर आ रही है। अमीटर में कितनी जाएगी? फाइनल जब फुल करंट होगी तो 10 एम्पियर जाएगी। पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है। बाकी जो अतिरिक्त करंट है वो किधर से भाग जाएगी? 90 एम्पियर की करंट वो भाग जाएगी संट की तरफ से। तो जब फुल जो वैल्यू है 10 एम्पियर जब करंट बहना होगा तो उस टाइम पे संट में कितनी करंट होगी? 90। तो इस तरह से आपने संट लगा करके क्या किया कि जो अतिरिक्त करंट है, लोड की करंट, उसमें से अतिरिक्त करंट को आपने बाहर से बाईपास कर दिया संट से। तो आपके अमीटर पे लोड नहीं पड़ेगा, अमीटर की कॉइल जलने से बच जाएगी, अमीटर जो है अतिरिक्त करंट को उधर से संट की तरफ से पास कर देगा। लेकिन आपने चूंकि अतिरिक्त करंट को पास कर दिया है, इसलिए ये भी आपकी करंट मीजर अब हो रही है। कैसे मीजर होगी? अगर आपने ये लगा दिया है Rm/m वैल्यू का, Rm/m-1 वैल्यू का संट अगर लगाया है, तो आप अपने अमीटर का जो रेंज है उसको m गुना बढ़ा लीजिए, m गुना रेंज बढ़ जाएगी, m टाइम्स। तो m का मान कितना है मैं बता चुका हूं, फाइनल रेंज अपान इनिशियल रेंज। फाइनल रेंज कितना है इस केस में? मान लीजिए यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं, फाइनल रेंज है 100, इनिशियल रेंज कितनी थी? 10। तो यहाँ m का मान कितना है? यहाँ m का मान है 10। तो आप क्या करिए, अपने अमीटर को, उसका जो स्केल है उसको उतना गुना चेंज कर लीजिए। तो यहाँ 0, यहाँ 20 में 10 से गुणा कर, 2 में 10 से गुणा कर दीजिए 20, इसमें ये 40 पढ़िए, इसको 60 पढ़िए, इसको 10 से गुणा करके 80 पढ़िए, इसको 10 से गुणा करके 100 पढ़िए। तो आप रेंज इसका स्केल भी बदल डालिए, लेकिन ये स्केल तभी बदलिए जब आप संट लगाए हुए हैं। जैसे ही आप संट को हटाएंगे, इस संट का रेजिस्टेंस कितना है, इसका मान कितना है आपने कैलकुलेट किया है, Rm/m-1 है, ये अभी कैलकुलेट किया है। ये इतना वैल्यू का अगर संट लगा देंगे तो आप अपने स्केल को m गुना बढ़ा लीजिए। लेकिन ये तभी तक है जब तक आपने संट लगाया है। जैसे ही आप संट खोलेंगे, ये स्केल पुनः डिलीट कर दीजिए, ये 0 से 10 एम्पियर का ही अमीटर है और इसके अंदर से कभी भी 10 एम्पियर से ज़्यादा की करंट जा ही नहीं रही है। संट लगाने पर भी अतिरिक्त करंट हम बाईपास कर रहे हैं संट की तरफ से। चूंकि हमने संट लगा करके करंट को पास कर दिया है, साइड से बाईपास कर दिया है, इसीलिए हम इसके स्केल को बढ़ा रहे हैं। कितनी करंट हमने बाईपास कर दी और रेंज को कितना गुना बढ़ा दिया, उतना गुना हम इसको बढ़ा लेंगे। जैसे इनिशियल रेंज अगर है 10, फाइनल रेंज कर दें इसको हम, फाइनल रेंज अगर हम कर दें इसको मान लीजिए 500 एम्पियर का बनाना चाहते हैं, तो m का मान कितना आएगा? 500/10, 500/10 कितना आएगा? 50। तो 50 गुना अपने स्केल को बढ़ा लेंगे और ये R संट का मान कितना आएगा? Rm/49 आएगा, 50 - 1 मतलब 49। तो कितना गुना बढ़ाएंगे? 50 गुना। तो ये इसको पढ़ेंगे 2 को 100, इसको पढ़ेंगे 200, इसको पढ़ेंगे 300,
इसको पढ़ेंगे 400, इसको पढ़ेंगे 500। इस तरह से स्केल को बढ़ा लेंगे तो हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, हम सीधे पढ़ लेंगे डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे स्केल पे। लेकिन ये कब होगा, जब हम संट लगाएंगे। तो संट को लगाते समय हम यम का मान कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है, कितना गुना हम स्केल बढ़ा रहे हैं, वो यम का मान आ जाएगा। वहां से मीटर का रेजिस्टेंस मालूम रहेगा, कैलकुलेट कर लेंगे संट का मान, और कितना गुना बढ़ा रहे हैं यम आ जाएगा। यम जितना भी आएगा हम स्केल को इसमें यम से गुणा कर देंगे, यम से गुणा करके इसको पढ़ेंगे तो हम जो है डायरेक्ट वैल्यू रीड कर लेंगे बिना कैलकुलेशन के, बिना गुणा भाग के। इस तरह से संट को लगा करके आप अमीटर की रेंज बढ़ा सकते हैं। और एक बार संट लगा देंगे तो स्केल चेंज कर देंगे। संट खोल दिया अगर, वापस हटा दिया, तो स्केल को पुनः वापस पुराने स्केल पे पढ़ने लगेंगे। इंस्ट्रूमेंट से करंट उतनी ही जाएगी जितना पहले जा रही थी, केवल हमने क्या किया, संट लगा के कि अतिरिक्त करंट बाईपास कर दिया। तो इस तरह से रेंज हमने बढ़ा दिया बिना इंस्ट्रूमेंट में अतिरिक्त करंट डाले हुए। करंट इंस्ट्रूमेंट में बढ़ी नहीं, लेकिन रेंज बढ़ा लिया हमने अतिरिक्त करंट को इधर से भेज करके। तो ये होता है संट। अब संट का उपयोग हम करके गैल्वानोमीटर को बिल्कुल इसी तरीके से अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि गैल्वानोमीटर जो है इसमें करंट IG, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए RG है, इतना वोल्टेज ड्रॉप, अतिरिक्त करंट को इधर से भेज दीजिए I माइनस IG। यहाँ एक कैलकुलेट कर लीजिए R संट कितना होगा। तो गैल्वानोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए संट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि गैल्वानोमीटर कितनी करंट को नाप सकता है, माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो एम्पियर ये बहुत कम करंट है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये 10 एम्पियर करंट नाप सके, तो कैसे इसको 10 एम्पियर का मीटर बना लेंगे। बिल्कुल वही सिद्धांत जैसे अभी हमने रेंज बढ़ाया था मीटर का, यहाँ भी वही प्रिंसिपल यूज करिए। यहाँ एक लो रेजिस्टेंस लगाइए, हाई नहीं, लो रेजिस्टेंस लगाइए, संट लगाइए, और जितना गुना आप चाहते हैं गैल्वानोमीटर को अमीटर में बनाना, उतना आप रेंज इसकी बढ़ा सकते हैं और ये अमीटर बन जाएगा। ये अमीटर बन जाएगा 0 से 10 एम्पियर चाहे बना लीजिए, चाहे 0 से 100 एम्पियर बना लीजिए, कुछ नहीं करना है। लो रेजिस्टेंस लगाइए और गैल्वानोमीटर जो है, जो कि बहुत कम करंट नाप सकता है, इससे ज़्यादा करंट जा ही नहीं सकती है, डैमेज हो जाएगा, उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो सिंपली शंट लगा करके। और यहाँ मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फ़ायदा ये रहेगा कि धन वैल्यू भी ले सकेंगे, ऋण वैल्यू भी ले सकेंगे, क्योंकि गैल्वानोमीटर धन भी देगा, ऋण भी देगा। इट गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, इट गिव्स नेगेटिव वैल्यू, बोथ। तो इस तरह से गैल्वानोमीटर को हम लोग अमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्यों यूज करते हैं? वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। जैसे वोल्ट मीटर है, कितना वोल्ट का है ये? 0 से 10 वोल्ट का है। हम इससे चाहते हैं 0 से 500 वोल्ट नापना, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? वही प्रॉब्लम आएगी जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसकी कॉइल जल जाएगी, ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे तो स्केल पार कर जाएगा और इसमें स्प्रिंग खराब हो जाएगा। वही यहाँ भी है, ये MI टाइप का है, मूविंग आयरन टाइप का सिंबल है, ये मूविंग कॉइल टाइप का है, ये मूविंग कॉइल है, ये मूविंग आयरन है। इसका रेंज देखिए कितना है, 0 से 500। हम चाहते हैं कि ये 0 से 5000 हो जाए, तो क्या करेंगे? ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो इसकी कॉइल जो है बर्न हो जाएगी, ओवरहीट हो जाएगी, ओवरहीट, डैमेज हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो क्या करेंगे फिर? ज़्यादा रेंज का बनाना है तो क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लायर यूज करते हैं। ये देख लीजिए, ये है मूविंग आयरन टाइप। तो ज़्यादा वोल्टेज लगा देंगे, मान लीजिए इसका रेंज कितना है, इसका रेंज है 0 से 500। तो 500 जब इसमें वोल्ट लगता है तो उस समय करंट इसमें जाती है कितनी? I। तो ये कॉइल बनाई गई है कितनी करंट के लिए? I करंट के लिए। इससे ज़्यादा करंट जाएगी तो ये कॉइल जो है ओवरहीट होगी, बर्न हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, स्प्रिंग खराब हो जाएगा, कंट्रोलिंग सिस्टम खराब हो जाएगा, यहाँ भी ये पूरा जो है स्केल पार कर जाएगा, पूरा स्केल पार कर जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या करेंगे? वोल्टेज जो है
यहाँ पे ऐसा रहे कि इससे ज़्यादा करंट ना जाए, आई से ज़्यादा करंट ना जाए, करंट ही लिमिट होती है। ज़्यादा करंट जाएगी तो क्या होगा, पहले ही बता चुके हैं। ये कितने रेंज का है, 0 से 5 वोल्ट। यानी जब आप यहाँ 5 वोल्ट देते हैं इसके सिरों पर, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, दान ऋण, 5 वोल्ट जब देते हैं इसमें, तो जिसमें जो करंट जाती है वही फुल करंट है। आई क्या है, फुल करंट। आई इज फुल करंट। इससे ज़्यादा करंट जो है ये स्प्रिंग नहीं हैंडल कर सकता, इससे ज़्यादा करंट ये कॉइल हैंडल नहीं कर सकता। 5 वोल्ट लगाने पे मान लीजिए बहती है 5 एम्पियर, एग्जाम्पल दे देते हैं 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर से ज़्यादा ये कॉइल नहीं हैंडल कर सकता, स्प्रिंग नहीं हैंडल कर सकता, और स्केल भी पार कर जाएगा, पूरा पूरा स्केल पॉइंटर पार कर जाएगा। कहाँ रीड करेंगे वैल्यू, मूविंग सिस्टम खराब हो सकता है। तो ये लिमिट होती है, करंट को आपको लिमिट में रखना है। यहाँ लिमिट क्या है, 5 एम्पियर है मान लीजिए, या इन जनरल मान लीजिए आई है। तो करंट को लिमिट करके रखना है, करंट शुड नॉट एक्सीड। तो ये वोल्टेज जैसे ही आप ज़्यादा देंगे, मान लीजिए 5 वोल्ट से ज़्यादा दे दिया हमने, 10 वोल्ट दे दिया या 50 वोल्ट दे दिया सपोज, तो करंट जो है 10 गुना बढ़ जाएगी। 10 गुना करंट जाएगी तार में ज़्यादा, कॉइल में 10 गुना ज़्यादा करंट जाएगी, इसमें ज़्यादा जाएगी 10 गुना। तो तार में करंट जो है अगर 10 गुना ज़्यादा जाएगी तो तार खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा। तो करंट को लिमिट रखना है। तो करंट को लिमिट रखने के लिए क्या करते हैं फिर, सीरीज में बहुत उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। बहुत उच्च प्रतिरोध को क्या करते हैं, वोल्ट मीटर के साथ, ये वोल्ट मीटर है कितने रेंज का था, 0 से 5 वोल्ट का था, इसके साथ में हम सीरीज में लगा दिए, देखिए 49 किलो ओम, इतना ज़्यादा उच्च प्रतिरोध का मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस इसी को बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। ये बहुत उच्च प्रतिरोध होता है, इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ वेरी हाई वैल्यू which is connected in series with voltmeter in order to increase the range of voltmeter। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। इसको क्या करते हैं, वोल्टमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं मल्टीप्लायर को, और ये हाई रेजिस्टेंस होता है, इट इज हाई रेजिस्टेंस। शंट जो होता है लो रेजिस्टेंस होता है, और मल्टीप्लायर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। ये तो क्या होता है मल्टीप्लायर लगाने से फिर फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है, देखिए मान लीजिए मीटर का रेजिस्टेंस है RM, मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, मीटर का रेजिस्टेंस है RM। ये कौन सा रेजिस्टेंस होता है आपको मालूम है, ये रेजिस्टेंस RM क्या है, RM ये रेजिस्टेंस है किसका किसका, ये स्प्रिंग का रेजिस्टेंस है प्लस कॉइल का रेजिस्टेंस, दोनों जोड़ करके जो रेजिस्टेंस होता है वही है मीटर का रेजिस्टेंस। और आपको हम बता चुके हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि शंट में लगाते हैं, जिसका वोल्टेज नापना है उसके पैरेलल में लगाते हैं, RM है। और इसमें करंट जो है कितनी जा सकती है सेफली, मान लीजिए IM जा सकती है इनिशियल। इसमें करंट कितनी सेफली जा सकती है, मान लीजिए कि इसमें करंट सेफली जा सकती है IM। इससे ज़्यादा करंट जाएगी तो ये खराब हो जाएगा, स्प्रिंग डैमेज हो जाएगा, कॉइल जल जाएगी। इसमें भी आप यही एग्जांपल देख सकते हैं, वही कह सकते हैं। इसके कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, इसके कॉइल का रेजिस्टेंस है RM। इसमें मैक्सिमम करंट कितना जा सकती है, जितना कि ये सेफली हैंडल कर सकता है IM। इतनी करंट में ये नुकसान नहीं होगा, सही रहेगा। तो कितना वोल्टेज फिर अप्लाई करेंगे इतनी करंट जाने के लिए, ये वोल्टेज जो देंगे उसका मान होगा IM इंटू RM। IM करंट जा सकती है, RM रेजिस्टेंस है, तो कितना वोल्टेज देंगे फिर,
ये कितना वोल्टेज को हैंडल कर सकता है सेफली वोल्टमीटर? इसका रेजिस्टेंस है आरएम और करंट जा सकती है आईएम। तो कितना वोल्टेज जो अप्लाई करेंगे हम, ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे आईएम इंटू आरएम। ये इसकी रेंज है। 0 से 5 का मतलब 0 से आईएम आरएम, ये इसकी रेंज है। यहाँ पे आईएम आरएम का मान कितना है? 5 वोल्ट है। आईएम और आरएम का जो गुणनफल है कभी भी 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब है। 5 वोल्ट का मतलब यही है। आईएम आरएम का गुणनफल कितना होगा? 5 वोल्ट। तो ये है। और हम चाहते हैं कि इससे नपवाना वोल्टेज V वोल्टेज नपवाना चाहते हैं। तो पहले रेंज कितना था? इनिशियल रेंज कितना था? इनिशियल रेंज था इसका आईएम इंटू आरएम। अब रेंज कितना है इसका? अब हो गया है V। पहले रेंज कितनी थी? 0 से आईएम आरएम। अभी रेंज कितना हो गया है? 0 से V हो गया है। और ये V जो है कई गुना ज़्यादा है आईएम आरएम से। और यहाँ पे भी V अपान आईएम इंटू आरएम, इसको कहते हैं एम। एम क्या है? मल्टीप्लाइंग पावर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मतलब कितना गुना रेंज बढ़ा रहे हैं। ये फाइनल रेंज है, ये इनिशियल रेंज है। मान लीजिए इनिशियल रेंज है 500, 0 से 500। फाइनल रेंज करना है 0 से 5000 वोल्ट। तो एम का मान कितना आएगा? 5000 डिवाइडेड बाई 500। तो यहाँ एम कितना आएगा? 10। ये मतलब है इसका। तो पहले इसका रेंज कितना था? 500। 500 वोल्ट का वोल्टमीटर, इसको बनाना है कितना? 5000 वोल्ट का वोल्टमीटर। तो क्या करेंगे? सीरीज में लगा देंगे एक रेजिस्टेंस। तो अतिरिक्त जो वोल्टेज है, कितना अतिरिक्त वोल्टेज है? 4500। यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, 500 यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। तो 5000 वोल्ट जो है उसको इस तरह से डिवाइड कर दीजिए और करंट का मान जो है वो लिमिट में रखिए, आईएम से ज़्यादा ना जाए। तो इस रेजिस्टेंस को, इसको आर सीरीज बोलेंगे। इसका मान इस तरह से सेलेक्ट करिए कि करंट का मान आईएम से ज़्यादा ना हो। बस इस तरह से हम वोल्टमीटर को जलने से बचा लेंगे और रेंज भी बढ़ जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए लोड कितना वोल्टेज नापना है हमको? V। फाइनल रेंज कितना है? 0 से V है। इनिशियल रेंज कितना है? 0 से आईएम आरएम है। यहाँ देखिए, यहाँ रेंज कितना है इनिशियल? 0 से 30। तो यहाँ मान लीजिए आईएम आरएम का मतलब 30 वोल्ट। अब इसको हम बनाना चाहते हैं, इसको बनाना चाहते हैं हम 150 वोल्ट का या 300 वोल्ट का बनाना चाहते हैं। 300 वोल्ट, 300 वोल्ट का बनाना चाहते हैं वोल्टमीटर। कितना रेंज का है? 30। बनाना चाहते हैं 300। तो क्या करेंगे? करंट का मान हमको लिमिट में रखना है कि आईएम से ज़्यादा ना जाए। करंट आईएम से ज़्यादा नहीं जाएगी तो ये जलेगा नहीं। ये है वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर ये है और ये है सीरीज में मल्टीप्लायर लगा दिए हैं ये। तो मल्टीप्लायर क्या होता है मैं बता चुका हूँ। बहुत उच्च प्रतिरोध का रेजिस्टेंस होता है जिसको हम वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और करंट का मान लिमिट में रखते हैं और वोल्टमीटर की रेंज को इस तरह से बढ़ा लेते हैं। तो क्या करेंगे? V वोल्टेज को हम ड्रॉप कर देंगे इस प्रकार से कि यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाए कुछ और कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाए, इस प्रकार से कि करंट का मान आईएम से ज़्यादा ना जाए। तो करंट का मान आईएम ही रहे और ये वोल्टेज जो V है ये कहाँ कहाँ ड्रॉप हो जाए? कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाए मीटर में। मीटर में कितना ड्रॉप होगा? आईएम आरएम यहाँ ड्रॉप हो गया। मीटर में कितना ड्रॉप हुआ? आईएम इंटू आरएम इतना ड्रॉप हो गया। प्लस मल्टीप्लायर में कितना ड्रॉप हुआ? आईएम इंटू आर सीरीज प्लस आईएम इंटू आर सीरीज इतना ड्रॉप हुआ। ये दोनों ड्रॉप मिल करके किसके बराबर होंगे? टोटल वोल्टेज जो हम नापना चाह रहे हैं, यानी फाइनल रेंज ये।
300 कहिए, ये एग्जाम्पल है, बाकी आप चाहें बी कहिए, बी रहेगा तो आप जनरल फार्मूला बना लेंगे, उसमें कोई भी वैल्यू रख देंगे। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का मान निकाल लीजिए। तो सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का मान कैसे निकालेंगे, इसमें दोनों तरफ IM/RM से भाग दे दीजिए। IM/RM ऑन डिवाइडिंग विथ IM/RM ऑन बोथ साइड, दिस डिवाइडेड बाई IM/RM, दिस डिवाइडेड बाई IM इंटू RM, ये हो गया। इस तरह से ये हो गया। अब ये IM/RM अपान IM/RM, इसका मतलब कितना हो गया, ये दोनों कट के हो जाएंगे 1। IM/IM ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, R सीरीज अपान RM हो जाएगा, R सीरीज अपान RM। R सीरीज क्या है, यही मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है, दिस इज R सीरीज, R या C। RM क्या है, मीटर का रेजिस्टेंस है, ये R सीरीज क्या है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है ये। V अपान IM/RM अभी हमने इसको डिफाइन किया था, यम है यम। V क्या है, फाइनल रेंज, IM/RM क्या है, इनिशियल रेंज। इसी को कहते हैं मल्टीप्लाइंग पावर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये बताता है कि आपने वोल्टमीटर की रेंज कितना गुना बढ़ाया। हाउ मेनी टाइम्स यू आर इंक्रीजिंग द रेंज, हाउ मेनी टाइम्स वी आर एक्सटेंडिंग द रेंज। तो यहाँ इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यम लिख सकते हैं, कैपिटल M है ये। सो दिस इज नथिंग बट कैपिटल M। 1 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा M-1 इक्वल टू दिस। तो यहां से R सीरीज का मान निकाल लीजिए, M-1 इंटू RM। ये इस तरह से सीरीज मल्टीप्लायर जो रेजिस्टेंस आया उसका मान हमने निकाल लिया। R सीरीज इक्वल टू RM इन ब्रैकेट कैपिटल M-1। ये इस तरह से सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का मान निकाल लेंगे हम। तो मान लीजिए यहाँ इस एग्जाम्पल में देखिए यम का मान कितना है, यहाँ पे यम का मान निकाल लीजिए। फाइनल रेंज कितना है, फाइनल रेंज है 300। इनिशियल रेंज कितना है, इनिशियल रेंज है 30। कितना कैलकुलेट करेंगे, यम का मान कितना आएगा, यहाँ पे यम का मान आएगा 10 रख दीजिए। तो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा हमको, 10-1 यानी 9 मीटर का जो जितना रेजिस्टेंस है उससे 9 गुना अगर आपने मल्टीप्लायर लगा दिया तो ये 10 गुना रेंज बढ़ जाएगी। जैसे कि मीटर का रेजिस्टेंस है मान लीजिए 10 किलो ओम, तो 9 गुना का मतलब 10 इंटू 9 यानी 90 ओम का अगर यहाँ पे आपने मल्टीप्लायर लगा दिया सीरीज में 90 किलो ओम नहीं किलो ओम, तो इसका जो रेंज है वो 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना। 0 से 30 वोल्ट का जो था वो कितना हो जाएगा, 0 से 300 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का मान। कितना लगाएंगे रेजिस्टेंस, कितना गुना रेंज बढ़ा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, नंबर 1। और मीटर का रेजिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा, दो बातों पर डिपेंड करेगा कि हमको कितना मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस लगाना है। तो आपने अगर रेंज बढ़ा दी 10 गुना, तो जैसे हमने मीटर के केस में डिस्कस किया था, यम से हम स्केल को गुणा कर देंगे, यहाँ यम से गुणा कर देंगे। अगर 10 गुना बढ़ा रहे हैं 10 इंटू 10, तो हम पढ़ेंगे रेंज को बढ़ा करके, स्केल को बढ़ा करके पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 0, इसको पढ़ेंगे 100, 200, 300। इस तरह से अगर आपने मल्टीप्लायर यूज किया है वोल्टमीटर के साथ में, तो आप क्या करेंगे, उसके स्केल को बदल डालेंगे, स्केल को चेंज कर डालेंगे, क्योंकि हम बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। एक बार मल्टीप्लायर लगाते समय कैलकुलेट कर लेंगे कि मल्टीप्लायर हमने कितना लगाया है, कितने ओम का लगाया है, कितना गुना रेंज बढ़ाया है। उसके बाद फिर इसका स्केल को उतना गुना हम एम से मल्टीप्लाई करके चेंज कर लेंगे, तो हम सीधे इसको डायरेक्ट रीड करेंगे एम गुना बढ़ा करके।
तो हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा बाद में। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए इसका इनिशियल रेंज होता 30 जैसे कि अभी है, और इसको हम बना दे 1500 वोल्ट का, 1500 वोल्ट। तो यहाँ रख दीजिए, एम का मान कैलकुलेट करिए कितना आएगा। फाइनल रेंज है 1500 वोल्ट, 1500 वोल्ट, इनिशियल रेंज कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 50 गुना बढ़ा दिया रेंज हमने। तो 50 गुना रेंज बढ़ा दिया तो हम इसको क्या करेंगे, इंटू 50 कर देंगे, इंटू 50। तो ये कितना हो जाएगा 1500। ये कितना हो जाएगा, 20 को क्या पढ़ेंगे फिर 1000 पढ़ेंगे, 10 को क्या पढ़ेंगे 500 पढ़ेंगे, ये 0। तो कितना ओम का लगाना पड़ेगा हमको रजिस्टेंस यहाँ पे, अगर 10 किलो ओम का मीटर है तो कितना लगाना पड़ेगा, एम का मान कितना है 50, 50 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 10। इसका रजिस्टेंस 10 किलो ओम है तो कितना लगाना पड़ेगा, सीरीज में मल्टीप्लायर, सीरीज में मल्टीप्लायर लगाना पड़ेगा 490 किलो ओम। अगर 490 किलो ओम का आपने रजिस्टेंस लगा दिया तो उसका जो रेंज है कितना गुना बढ़ जाएगा, 50 गुना। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और जितना गुना चाहे रेंज बढ़ा सकते हैं। तो जनरल फार्मूला क्या है, मीटर में जो भी रजिस्टेंस है उसमें m-1 से गुणा कर दीजिए, तो m गुना रेंज बढ़ जाएगी। और जितना गुना बढ़ा देंगे उतना गुना स्केल बढ़ा लेंगे। उसके बाद जैसे ही मल्टीप्लायर हटाया, अगर वो इसको हटा दिया मल्टीप्लायर और चाहेंगे कि मीटर अगेन यूज करें हम नॉर्मल, तो आप इसके स्केल को पुनः ओरिजिनल स्केल पे मानिए, क्योंकि इसमें करंट तो वही जा रही है, टार्क उतना ही पैदा हो रहा है। हमने क्या लिमिट कर दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिमिट कर दिया क्या, हमने लिमिट कर दिया करंट को IM से ज़्यादा जाने नहीं दिया, क्योंकि IM से ज़्यादा अगर करंट जाती तो क्या होता, IM से ज़्यादा करंट जाती तो ये स्प्रिंग खराब हो जाता, ये कॉइल जल जाती, स्प्रिंग जल जाता, इसका टार्क इतना ज़्यादा हो जाता, स्केल पार कर जाता। तो हमने क्या किया है, लिमिट क्या कर दिया है, हमने लिमिट कर दिया है अतिरिक्त रजिस्टेंस सीरीज में डाल करके हमने क्या किया, करंट को लिमिट कर दिया है, IM से ज़्यादा हमने जाने नहीं दिया। तो करंट IM से ज़्यादा नहीं जाएगी तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेफ रहेगा, ये जलेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा, बचा रहेगा। तो हमने इस तरह से रेंज बढ़ा लिया। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप कर दिया अतिरिक्त वोल्टेज को, तो कितना हमने ड्रॉप किया है ये हमको मालूम है, इसीलिए रेंज हम बढ़ा रहे हैं। इसका हमने रेंज बढ़ा दिया इसीलिए क्योंकि हमने वोल्टेज जो है ड्रॉप कर दिया है, बहुत सा बगल में सीरीज में ड्रॉप कर दिया है वोल्ट मीटर के। इस तरह से क्या करते हैं, मल्टीप्लायर रजिस्टेंस लगा करके वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ा लेते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये जो आपने ड्रॉप किया है यहाँ पे, यहाँ आपने क्या किया, ड्रॉप किया तो पावर लॉस होगा, पावर लॉस होता रहेगा जब तक आप ड्रॉप करते रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत अच्छी विधि नहीं है, बहुत हाई वोल्टेज के लिए यूज़ नहीं होती है। AC में तो हम इसको प्रेफर ही नहीं करते हैं, जनरली DC में ही करते हैं। अब वही कॉन्सेप्ट है कि गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना हो तो कैसे करेंगे। तो गैल्वानोमीटर में ये है IG इंटू RM, इसको V वोल्ट का बनाना है। इनिशियल रेंज कितना है, 0 से IG इंटू RM है, RM ना कहिए इसको, RG कहिए, RG। इसको बनाना चाहते हैं 0 से V वोल्ट का वोल्ट मीटर। तो वही फार्मूला है, वही फार्मूला है। यहाँ सीरीज में एक रजिस्टेंस लगा दीजिए, कितना m-1 इंटू RG, इतना रजिस्टेंस लगा दीजिए गैल्वानोमीटर के, गैल्वानोमीटर के श्रेणी क्रम में इतना रजिस्टेंस लगा दीजिए R सीरीज। इसका मान कितना होगा, इतना m-1 इंटू RG। तो ये बन जाएगा 0 से V वोल्ट का वोल्ट मीटर। तो सीरीज में मल्टीप्लायर लगा करके हम गैल्वानोमीटर को इस प्रकार से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि गैल्वानोमीटर में करंट ज़्यादा नहीं जा सकती है, माइक्रो एम्पियर इतनी करंट है, माइक्रो एम्पियर की करंट ये हैंडल कर सकता है बस। तो क्या करेंगे, बहुत हैवी रेजिस्टेंस लगा देंगे, वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो करंट को लिमिट रखेगा, यही ड्रॉप कर देगा अतिरिक्त वोल्टेज को, बाकी थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, बाकी सब यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। और करंट जो है ये V जो है, V वोल्टेज में से कितना, जो भी अतिरिक्त वोल्टेज है यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, थोड़ा सा वोल्टेज केवल गैल्वानोमीटर में अप्लाई होगा,
तो करंट जो है वो सेफ लिमिट में रहेगी, तो गैल्वानोमीटर जो है वो सेफ रहेगा, जलेगा नहीं। तो इस तरह से गैल्वानोमीटर को आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Thank you so much.